हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक न्यू आईपीओ के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो कि 29 तारीख को ही ओपन होने जा रहा है और उस कंपनी का नाम है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। ये वो कंपनी है जिसका आईपीओ जो है वो 29 तारीख को ओपन होने जा रहा है। तो हम इस वीडियो के अंदर इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम फुल रिव्यू करेंगे इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर। तो पहले हम छोटा सा इस कंपनी का बिजनेस समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो जो कंपनी है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर वर्क करती है। मतलब ये अपने जो कस्टमर्स हैं उनको लोन देने का काम करती है स्पेशली। और तो और ये जो कंपनी जो लोन देती है ना, वो स्पेशली स्मॉल बिजनेस वाले को और एंटरप्रेन्योर्स जो कि जो छोटे बिजनेस वाले, छोटे उद्योग वाले होते हैं ना, उनको वो स्पेशली सपोर्ट करती है ये कंपनी और इनको लोन प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी इंडिया के अंदर राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन चारों स्टेट्स के अंदर जो अर्बन और जो नॉन अर्बन होते हैं और जो रूरल एरियाज़ हो गए, उन सभी के अंदर ये जो कंपनी के 139 से ज़्यादा इसके ब्रांचेज है इन 4 स्टेट्स के अंदर। मतलब ये जो कंपनी है बहुत छोटी कंपनी है और अभी बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रही है। मतलब अभी सिर्फ 4 स्टेट्स के अंदर ही इसके 139 से ज़्यादा इसके ब्रांचेज है इस टाइम। आगे चल के ये कंपनी और भी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और भी ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स में भी अपने और ब्रांचेज ओपन करने का सोच रही है और करने जा रही है। ठीक है, तो ये कंपनी इस लेवल पे ये बिजनेस करती है और ये लोन देने का काम करती है। और ये जो लोन देती है किस किस पर्पज़ से लोन देती है कंपनी जो है, कंस्ट्रक्शन के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देती है, वहीं पे पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है, बिजनेस लोन हो गया वो भी देती है, और तो और ये कंपनी जो है ये व्हीकल लोन भी प्रोवाइड कराती है और तो और एमएसएमई लोन भी प्रोवाइड कराती है कंपनी। तो इस टाइप के कुछ इसके प्रोडक्ट्स है जो इस टाइप के बिजनेस, मतलब इस टाइप के लोन्स ये प्रोवाइड कराती है कंपनी। तो ये था इस कंपनी का कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है। अब हम सीधे इस आईपीओ डिटेल्स पे चलते हैं। तो ये जो कंपनी का आईपीओ है वो 29 तारीख को ओपन होगा, 31 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा। और जो इसका इशू प्राइस रखा गया इस आईपीओ का वो 150 से लेकर 158 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं पे कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड होगा और तो और जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स के लिए 35% इसमें आरक्षण दिया गया है। और इसका जो मार्केट कैप की बात करें, इशू साइज़ की बात करें तो 254 करोड़ की कंपनी, मतलब देख लो कितनी छोटी कंपनी है ये। स्मॉल कैप के भी अंदर बहुत छोटी लेवल पे आ जाता है कंपनी। और जब ये लिस्टिंग होगा ना तो इसका मार्केट कैप ज़्यादा से ज़्यादा 800 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी भी ये एक स्मॉल कैप वाली कंपनी होगी और बहुत छोटी कंपनी होगी ये। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें लिस्टिंग से पहले 89% जो है वो प्रमोटर्स होल्डिंग रहेगा इसके अंदर। जब 31 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा तो उसके बाद 1 से 4 तारीख में आपको ये मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है नहीं हुआ। अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिला है तो आपके डीमेट अकाउंट में 4 तारीख तक, 4 अगस्त को आपके अकाउंट में ये इसका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और तो अगर ये आपको आईपीओ मिल गया है तो आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा 4 तारीख को। वहीं पर लिस्टिंग की बात करें तो 5 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर। एक शेयर का जो प्राइस होगा वो 150 से 158 रुपये रखा गया है। और तो और एक लोट के अंदर 94 शेयर्स मिलेंगे और एक लोट का जो प्राइस रखा गया है वो 14,852 रुपये रखा गया है। अगर मैं इस कंपनी के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आप यहाँ पे प्रॉफिट पे इस पर नज़र रखिए। ये जो कंपनी है 2023 में 15 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, 15 से 16 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी मार्च 2023 में। लेकिन मार्च 2024 आते आते ये प्रॉफिट बढ़कर 22.5 करोड़ के आसपास पहुँच गया और मार्च 2025 में ये प्रॉफिट और बढ़कर 36,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। मतलब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना कंपनी का, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप देखिए कि लगातार कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी ये नेगेटिव में ना जाने की बजाय पॉजिटिव में, और वो भी अच्छा खासा हर साल प्रॉफिट कर रही है कंपनी। वहीं पर कंपनी का जो रिजर्व देखेंगे और बोरिंग देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो रिजर्व है वो आप 2023 में देखिए 134 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। लेकिन आज के टाइम में मार्च 2025 में ये रिजर्व करीब 237 करोड़ के आसपास है। वहीं पे अगर आप बोरिंग पे अगर इसके नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्च 2023 में कंपनी के पास 615 करोड़ के आसपास का बोरिंग है। वहीं पे मार्च 2024 में ये बोरिंग और बढ़कर 766 करोड़ के आसपास पहुँच गया और आज के टाइम में मतलब मार्च 2025 में ये बोरिंग और बढ़कर 1,137 करोड़ के आसपास पहुँच गया। अब यहाँ पर लोगों को एक चीज़ डाउट है कि कंपनी के पास तो इतना ज़्यादा बोरिंग है तो ये तो कंपनी वैसी ख़राब है। आधे लोग तो इसी में सोच में पड़ गए होंगे कि कंपनी के पास तो बोरिंग बहुत ज़्यादा है और ये कंपनी ख़राब है। वहीं पर रिजर्व है लेकिन रिजर्व बहुत कम है कंपनी के पास, लेकिन बोरिंग उससे कहीं ज़्यादा है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो कंपनी क्या काम करती है, कंपनी लोन देने का काम करती है, फाइनेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। और कोई भी कंपनी जो लोन देने का काम कर रही है फाइनेंस सेक्टर में है और तो और उन कंपनी के पास लोन जो होना वो नॉर्मल बात है। क्योंकि कंपनी अगर कहीं से लोन लेगी नहीं तो किसी को लोन देगी कैसे?
सीधी सी बात है, अगर ये कंपनी के पास इतना लो बोरिंग है कंपनी के पास, तो मतलब उसने किसी अदर बैंक से या कहीं अच्छे आरबीआई से, मतलब आरबीआई से या फिर कहीं अदर बैंक से इस कंपनी ने लोन उठाया होगा, मतलब बोरिंग उठाई होगी, ठीक है, बोरिंग लिया होगा, और उस बोरिंग को अदर जो कस्टमर्स है इसके, उनको ये लोन देती है। तो इसलिए इस कंपनी के पास बोरिंग, और जिस भी कंपनी, जो भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी होती है ना, उन सब के पास आपको जो बोरिंग है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इसके लिए कोई नेगेटिव नहीं है, ये अच्छा ही है कि कंपनी के पास अच्छा खासा बोरिंग है, मतलब कंपनी ने कहीं से बोरिंग ले रखा है आगे लोन देने के लिए, ठीक है। तो ये होना नॉर्मल बात है कंपनी के, कोई फाइनेंस सेक्टर वाली जो कंपनी है उन सब के पास ये लोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़, सबसे मेन चीज़ ध्यान देने वाली है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन एसेट्स भी देख रहे हो कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, और सेल भी, जो कंपनी का रिवेन्यू है वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, अगर इतना लोन होने के बाद भी कंपनी देख रहे हो कैसे अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है, तो ये लोन कोई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव में ही लोन, ये जो लोन लिया है ना पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, क्योंकि लोन लेगी तभी तो आगे किसी को लोन दे पाएगी, मतलब बोरिंग लेगी तभी तो किसी को आगे लोन दे पाएगी ना। तो इसलिए कंपनी का बोरिंग होना कोई गलत नहीं है इस कंपनी के पास, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। अब हम थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स की, फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो जो कंपनी है, इस कंपनी के पास तो जैसे मैंने बोला कि डेप्ट टू इक्विटी है, मतलब इस कंपनी के पास बोरिंग है, जो कि मैंने अभी बता दिया बोरिंग के ऊपर कि बोरिंग करीब 4.42 के आसपास इसका इक्विटी में जो रेशियो में बन रहा है वो 4.42 बन रहा है, ठीक है, जो कि अच्छा खासा लोन दिखाता है, बोरिंग दिखाता है, ठीक है, बोरिंग है इस कंपनी के पास। वहीं पे कंपनी का जो RONW है वो भी 13.95% है, जो कि अच्छा है इस कंपनी के लिए सॉरी। और कंपनी का पेट मार्जिन जो है, यहाँ पे मैंने बताया ना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को शो करता है, और 14 पॉइंट, करीब 14.5% इसका पेट मार्जिन है, मतलब काफ़ी अच्छा कंपनी प्रॉफिट निकाल पा रही है। स्मॉल कैप की, इतनी छोटी कंपनी स्मॉल कैप की, और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पा रही है। कंपनी का ईबिटा मार्जिन देखिए, मैंने कई बार बोला आपको, ईबिटा मार्जिन क्या दिखाता है, इसका कोर बिजनेस, ये कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना अच्छा प्रॉफिट निकाल पा रही है, इसका कोर बिजनेस कितना अच्छा काम कर रहा है वो दिखा रहा है। और मैंने बोला है कि कोर बिजनेस अगर 20% से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी जितना ज़्यादा कोर बिजनेस इससे ज़्यादा होता है ना 20% से, उतना ज़्यादा इसका जो कोर बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग दिखाता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसका कोर बिजनेस, जो इसका मेन बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और जिससे कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पा रही है। वहीं पे इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, करीब 2.57 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है, ये एक तरह से देखा जाए तो अभी अंडर वैल्यूड है, ये फेयर वैल्यू पे भी नहीं आया अभी ठीक से, मतलब अभी ये कंपनी अच्छी खासी चली भी नहीं है। तो थोड़ा सा चांस है कि कंपनी हमें अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकती है। कैसे, अभी और हम बात करेंगे, इसका EPS जो है ना ये 8 के आसपास चल रहा है, 8.5, और जब लिस्टिंग हो जाएगा तो अर्निंग पर शेयर जो इसका करीब 7 के आसपास पहुंच जाएगा। ये भी अच्छा है कंपनी के लिए, कंपनी अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर हर निकाल पा रही है, बहुत बढ़िया है ये कंपनी के लिए, ठीक है। मैंने बोला है ना, अगर ये जो EPS है इसका अर्निंग पर शेयर 5 रुपये से ऊपर है तो कंपनी अच्छा खासा हर एक शेयर पर 5 रुपये का प्रॉफिट निकाल रही है, वो अच्छा है इस कंपनी के लिए, ठीक है। वहीं पे इसका P रेशियो देखिए, लिस्टिंग से पहले 18.35 है और लिस्टिंग के बाद करीब 23 हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला अभी ये अंडर वैल्यूड चल रही है, ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड ही चल रही है, ठीक है। तो अब अगर बात करें कि लिस्टिंग के बाद ये कितना रिटर्न निकाल कर देगी, तो ये जो नॉर्मली मिनिमम जो है ये 5%, मिनिमम 5% का रिटर्न निकाल कर देगी, और पॉजिटिव में ही ओपन होगी। वहीं पर अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम जो है 15% जो है रिटर्न निकाल सकती है आराम से। और अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो ये 5 से लेकर 10% के आसपास का रिटर्न निकालते हुए दिख जाएगी आपको। तो मतलब अब ये है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो उस नज़रिए से अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया इसका कोर बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी ठीक है, मतलब ये छोटे पैमाने पे जो बिजनेस करते हैं उनको लोन देती है, स्पेशली उनको ये बेनिफिट दिलाती है, ठीक है। और तो ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो इसके अंदर, बहुत छोटी कंपनी है अभी, और लॉन्ग टर्म पर्पज से काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकती है, करीब 3 से 5 साल का नज़रिया रखना पड़ेगा इसके अंदर आपको। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर ये 5 लिस्टिंग, आप अगर इसमें थोड़ा रिस्क लेके 5 से 10% का, थोड़ा रिस्क तो है इसके अंदर, क्योंकि 5 से 10% ही रिटर्न निकाल कर देगी, इसी के आसपास देगी। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो करिए, ठीक है, अगर आप 5 से 10% के लिए तैयार हो तो। और अगर ये आपको मिल जाता है IPO, तो जितना भी रिटर्न मिले 5 से 10 के आसपास आप इसे लेकर निकल सकते हो शॉर्ट टर्म वाले। और लॉन्ग टर्म वालों का अगर व्यू है, अगर नजरिया है, तो आराम से 3, 4, 5 साल के लिए रुकिए, अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दे देगी आपको। तो ये था इस कंपनी के IPO पे फुल रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।